नमस्कार। तो एसएससी जीडी 2026 की स्लॉट बुकिंग को लेकर ना काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके बिल्कुल साफ-साफ समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल शायद यही है जो अभी दिमाग में चल रहा है ना? कि क्या एसएससी जीडी की सेल्फ स्लॉट बुकिंग में प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये परेशानी सिर्फ आपके साथ नहीं है। हजारों उम्मीदवार हैं जो इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी कोई पर्सनल गलती नहीं है, ना ही कोई टेक्निकल खराबी, बल्कि ये एक कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड सिचुएशन है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। पहले खंड में हम इस प्रॉब्लम को ही ठीक से समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो असल में हुआ यह है कि एसएससी ने इस बार प्रोसेस में ही एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए सेल्फ बुकिंग का जो सिस्टम था उसे या तो बदल दिया गया है या फिर पूरी तरह से रद्द ही कर दिया गया है। तो याद रखिए, ये कोई वेबसाइट का एरर नहीं है, बल्कि एसएससी का एक सोचा समझा फैसला है। तो अब सवाल ये उठता है कि एसएससी ने आखिर ये बदलाव किया क्यों। हमारे दूसरे खंड में हम इसी के पीछे की मुख्य वजहों पर गौर करेंगे। तो देखिए, लिंक के काम न करने के मोटे-मोटे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, जैसा कि हमने अभी बात की, कई रीजन के लिए यह सिस्टम बंद ही कर दिया गया है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक या लोड हो कि वो ठीक से काम नहीं कर रही। और तीसरा, यह भी मुमकिन है कि किसी खास रीजन के लिए लिंक अभी तक एक्टिवेट ही ना किया गया हो। चलिए, अब उस सिचुएशन की भी बात कर लेते हैं जहां बुकिंग लिंक कुछ उम्मीदवारों के लिए काम कर रहा है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आगे क्या करना है, आइए ये समझते हैं। देखिए, जिनका पोर्टल खुल रहा है उनके लिए प्रोसेस काफ़ी सीधा है। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना है, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। इसके बाद डैशबोर्ड पर ही स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके अपनी पसंद की डेट और शिफ्ट चुननी है और आखिर में उसे कंफर्म करके सबमिट कर देना है। ओके, अब उस सिचुएशन पर आते हैं जो ज़्यादातर उम्मीदवारों के साथ हो रही है, यानी जब लिंक काम नहीं कर रहा है। और मैं फिर से कहूंगा, ये पूरी तरह से नॉर्मल है और इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसे में करना क्या है? सबसे पहले बार बार लॉगिन करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, बस इंतजार कीजिए, क्योंकि एसएससी अब खुद ऑटोमेटिकली आपका स्लॉट अलॉट करेगा। तो अब आपका सबसे ज़रूरी काम है अपने एडमिट कार्ड का इंतजार करना। और ये बात एकदम साफ समझ लीजिए कि एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी का एकमात्र और फाइनल सोर्स आपका एडमिट कार्ड ही होगा। एग्जाम सेंटर, डेट, शिफ्ट, सब कुछ उसी पर साफ साफ लिखा होगा। चलिए, अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम आगे के लिए एक क्लियर एक्शन प्लान को संक्षेप में समझेंगे। तो ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट। रोजाना सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in को ही चेक करना है। इंटरनेट पर मिलने वाले किसी भी फेक लिंक पर भरोसा नहीं करना है। और हमेशा याद रखना है कि एडमिट कार्ड ही फाइनल प्रूफ है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। अगर स्लॉट बुकिंग काम नहीं कर रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसका सीधा सा मतलब है कि एसएससी खुद आपका स्लॉट तय कर रहा है। बस इतनी सी बात है। तो अब जब स्लॉट बुकिंग की टेंशन दूर हो गई है और पूरा प्रोसेस भी एकदम क्लियर है, तो सवाल ये है कि तैयारी को और मजबूत करने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि अब सारी की सारी एनर्जी उसी दिशा में लगानी है।